हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS एग्ज़ाम पॉइंट में। दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार और आज हम देखने वाले हैं प्रतिशत में पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। बताइए कि गीता की आय सीता से कितना प्रतिशत अधिक है। इसको सॉल्व करने से पहले हम कुछ आवश्यक चीज़ें यहाँ जानना ज़रूरी है। देखिए, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100 पर ही बात इसमें किया जाता है। इसलिए यहाँ समझेंगे 10% कम है। 10% कम है का मतलब क्या होगा, 100 पर ही बात करेंगे तो 100 में 10 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। 90% का मतलब आप समझेंगे, 90% का मतलब क्या होता है, 100 पर 90। 100 पर क्या होता है, 100 पर 90। 90% का मतलब यहाँ से 90 लिखेंगे और प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटे में 100 होता है। ध्यान, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब ध्यान देंगे, यहाँ 10%, यहाँ 10% इसलिए 10 में ही मल्टीप्लाई किसका करना है। यदि यहाँ देखेंगे आय सीता से कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक हमें प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, 90 और 100 में कौन अधिक है, यहाँ 100 अधिक है। जो अधिक यदि बोला गया है तो अधिक ऊपर लिखेंगे तभी अधिक मिलेगा और नीचे में छोटा लिखेंगे। इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे, 9 एकम 9 कितना हो जाएगा, 9 एकम 9। ठीक है, 1199 कितना बचा, 1 बचा, दशमलव। फिर डिवाइड कर देंगे तो 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। इसी को आप दूसरे तरीके से हम सोल्व करने वाले हैं। देखना, सीता, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सीता, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। यहाँ मान लेते हैं गीता, जो सीता की आय है गीता की आय से 10% कम है, इसलिए गीता को क्या मानेंगे, यहाँ 100 मानेंगे। जब गीता को 100 मान लिए हैं तो सीता का कितना निकलेगा, 10% कम है तो 100 में कितना कम हो जाएगा, 10, तो इसका क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक 90 हो गया सीता का। अब कहता है बताइए कि गीता की आय सीता से कितना प्रतिशत अधिक है। जो गीता की आय है सीता से कितना प्रतिशत अधिक है, यहाँ देखेंगे 90 से 100 कितना अधिक है, 10 अधिक है तो ऊपर 10 लिखेंगे। और किससे अधिक है, 10 किससे अधिक है, सीता से, तो बटे में क्या लिखेंगे, 90 लिखेंगे और इनटू में क्या करेंगे, यहाँ 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। वही आ गया जो यहाँ आया था, वही यहाँ भी आ गया। तो यहाँ भी आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 11.11%। इसी को यदि और दूसरे तरीके से जानना चाहें तो क्या करेंगे, इसके लिए देखेंगे, इसके लिए फार्मूला होता है R/100 प्लस माइनस R इंटू 100 और यहाँ प्रतिशत। R का मतलब होता है प्रतिशत, जो यहाँ दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है, 10%। और प्लस माइनस, प्लस का मतलब होता है अधिक, अधिक या वृद्धि। प्लस का मतलब होता है अधिक या वृद्धि, अधिक का बात हो, अधिक का या वृद्धि का, तब हम प्लस का यूज करेंगे। और माइनस का यूज जब कमी का बात हो, कमी या कम। अब ध्यान देंगे, R का मतलब क्या है, यहाँ प्रतिशत, 10%, इसलिए 10 लिखेंगे बटे में 100 और प्लस लेंगे या माइनस, किस पर निर्भर करता है, आय से 10% कम है। जब कम यूज हुआ है इसलिए क्या करेंगे, यहाँ माइनस का साइन रहेगा, माइनस 10 करेंगे, इनटू में क्या करेंगे 100 और यहाँ कोष्टक के बाहर प्रतिशत। अब 10 बट्टे कितना हो जाएगा, 100 में 10 माइनस करेंगे 90 प्राप्त हो गया, इनटू में 100%। यहाँ भी यही प्राप्त हुआ है, यहाँ भी यही प्राप्त हुआ है। फर्स्ट में देखे थे वहाँ भी यही कंडीशन प्राप्त हुआ था। इसको जब सॉल्व करते हैं तो कितना मिलता है, 11.11%। यही हमारा क्या है, राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। दूसरा क्वेश्चन है, चीनी का मूल्य 20% घट गया, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले खर्च में कितना प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा।
उपभोक्ता है जो पहले जितना खरीदता था, जितने रुपए में वो चीनी खरीदता था, अब उसी रुपए में अब मूल्य क्या हो गया है, यहाँ घट गया है, तो कितना चीनी उसे अधिक प्राप्त होगा, हमें यह बताना है। ठीक है, 20%, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले 20 लिखेंगे। बटे में क्या लिखना है, 20% घट गया तो 100 में 20 कम कर दीजिए, 80% में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देना इसको। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 8, 4 बार में, 4 से 25% यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा, जो कि यहाँ दिया हुआ है। अब हम देखेंगे टाइप थर्ड। टाइप सेकंड हम देख चुके हैं, और टाइप थर्ड में तीसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई, तो ज्ञात कीजिए कि वस्तु में कितनी प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। हम इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि हम पिछले टाइप में पढ़ चुके हैं कि उसमें किसी भी वस्तु हो या किसी भी चीज़ में एक ही बार घटना घटती थी, यहाँ 2 बार घटना घट रही है, कि पहले 10% की वृद्धि होती है, उसके बाद फिर 20% की वृद्धि हो जाती है। तो इसको ध्यान से समझेंगे। देखिए, इसमें दिया है किसी वस्तु की मूल्य में पहले 10% की वृद्धि, हमें यहाँ पता नहीं है किसी वस्तु का मूल्य कितना है, तो यहाँ हम मान लेंगे किसी वस्तु का मूल्य हम मान लेंगे 100 रुपये है। ठीक है, किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये है। अब इसमें 10% की वृद्धि हो जाती है। 10% की वृद्धि का मतलब क्या होता है, 100 में 10 ऐड करेंगे 100, 10% हो जाता है। 10% वृद्धि का मतलब क्या होता है, 110%। तो 110%, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 110/100 लिख सकते हैं। 110/100, तो यहाँ लिख देना 110/100। अब जो 100 रुपये था उसमें 10% वृद्धि हो गया है। अब इसके बाद क्या बोला गया, इसके उपरांत 20% की वृद्धि पुनः की गई। वस्तु में पहले 10% का वृद्धि होता है, उसके बाद क्या होता है, 20% का वृद्धि फिर हो जाता है। तो इसी में 20% का वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120% पहुंच जाएंगे। 100 से 120%, 120%। अब यहाँ परसेंटेज हटा के क्या लिखेंगे, बटे में 100 लिखेंगे। अब यहाँ से हमें इसको कैंसिल कर देंगे, 2 0 से ये 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 एकम 12, हाँ सिले 1, 12 एकम 12, 1 13, कितना प्राप्त हो गया है, 132 रुपये। देखिए, हम सबसे पहले क्या माने थे, 100 रुपये माने थे, सबसे पहले 100 रुपये माने थे, जो ये है 100 रुपये। अब 100 रुपये में 10% की वृद्धि हुआ, वृद्धि कर दिए, पुनः वृद्धि हुआ, मल्टीप्लाई पुनः वृद्धि कर दिए। अब 100 से कितना हो गया, 132 हो गया है। कितना अधिक हुआ है, 100 से 132 हुआ है, तो 32 से यहाँ 32 रुपये अधिक हुआ है। जब हम 100 माने इसलिए यहाँ डायरेक्ट कह सकते हैं कि डायरेक्ट 100 माने हैं, इसलिए 132 माइनस 100, वृद्धि होने के बाद 132 हो गया। पहले हम 100 माने थे, इसलिए 132 माइनस 100 करेंगे, हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 32 प्राप्त हो जाएगा। इसी को हम प्रतिशत में मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ 100 माने हैं। यदि हम इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे, इसका और इसका अंतर कितना है, 32। पहले 100 माने थे, अब 132 हुआ, कितना अधिक हुआ, 32 अधिक हुआ, तो 32 लिखेंगे। इसके बाद 100 से तो 100 लिखेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा करते हैं, तो इसमें 32% ही प्राप्त होता है। यदि 100 मानेंगे तो यहाँ प्रतिशत में नहीं बदलेंगे, जो आएगा वही हमारा प्रतिशत में आंसर होगा। इसी को हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर किस में वृद्धि हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, क्योंकि 100 से हमें 132 प्राप्त हुई, इसलिए 32% की वृद्धि हुआ है, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। इसको हम एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है XY फार्मूला। जिसको क्या बोला जाता है, XY फार्मूला। XY फार्मूला क्या कहता है, 2 बार घटना घटेगा तो x और y में होगा, x + y + xy बटे 100, ये होता है XY फार्मूला। यदि 2 बार घटना घटेगा तो इसको हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक बार वृद्धि हुआ है 10% का और एक बार क्या हुआ है 20% की कमी। लेकिन इसमें देखना पड़ता है
कभी एक बार में लाभ होता है और दूसरी बार में हानि हो जाता है। कभी दोनों बार क्या होगा, हानि हो जाता है, कभी दोनों बार में लाभ हो जाता है। ये तीनों कंडीशन आपको यहाँ से मिलेंगे। किसी कंडीशन में लाभ ही लाभ होगा दोनों बार में, किसी कंडीशन में हानि हानि होगा और किसी कंडीशन में लाभ या हानि दोनों होगा। तो क्या करेंगे, जब वृद्धि होगा तो प्लस में रखेंगे, जैसे यहाँ 10% वृद्धि है तो यहाँ 10 लिखेंगे। यदि 10% क्या होता है यहाँ कमी होता तो माइनस में इसको लिखते, कि किस में लिखते, माइनस में, लेकिन यहाँ वृद्धि हो रही है इसलिए किस में रहेगा, प्लस में, तो 10 लिख दिए। अब y देखेंगे, इसके उपरांत ये सेकंड में जो कह रहे इसके उपरांत 20% की वृद्धि हुई, या दूसरा घटना है तो y के स्थान पर लिखेंगे 20, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है इसलिए प्लस में 20 लिखेंगे। यदि यहाँ कमी होता तो क्या करते, माइनस में 20 लिखते, लेकिन वृद्धि हो रहा है इसलिए प्लस में 20 लिखेंगे। ठीक है, प्लस को जैसे के वैसे रहने देंगे। और x का जगह क्या मान है 10, तो यहाँ 10 लिखेंगे। इनटू में y का जगह क्या है 20, तो 20 लिखेंगे, बटे में 100 हो जाएगा। यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए। 10 में 20 जोड़ेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा, 30 प्राप्त हो जाएगा। प्लस यहाँ क्या बचा है 2, कितना हो गया 32। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा प्रतिशत, 32%। ठीक है, इसी फार्मूला का यूज कर सकते हैं। यहाँ प्रतिशत नहीं लिखेंगे इसमें, क्योंकि जो आएगा उसको क्या मान लेंगे, प्रतिशत में आप मान लेंगे। और यदि हमारा आंसर यहाँ प्लस में आता है तो वृद्धि होगा, यदि हमारा आंसर यहाँ माइनस में आएगा तो क्या होगा, कमी होगा या हानि होगा। और हमारा आंसर यदि प्लस में होगा तो वृद्धि होगा या लाभ होगा। टाइप 3 में ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन ने अपना खर्च पहले 15% घटाया, पुनः 5% घटाया, इस प्रकार कुल खर्च में कितने प्रतिशत की कमी हुई। मोहन ने जो पहले खर्च करता था उसमें 15% एक बार घटाया अपने खर्च में, और दोबारा में 5% का कमी करता है, वो कम खर्च करता है। अब देखिए हम मान लेंगे इसको, हम सबसे पहले दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट मेथड से और XY फार्मूला से भी करेंगे। देखिए बेसिक मेथड से समझते हैं। सबसे पहले बेसिक मेथड से मोहन ने अपना खर्च पहले 15% घटे, इसमें मोहन नहीं दिया है कि मोहन ने कितने रुपए में कितना खर्च करता है, तो हम मान लेंगे मोहन के पास 100 रुपये हैं। मोहन के पास क्या है, 100 रुपये है। हम मान लिए हैं कि मोहन के पास यहाँ 100 रुपये है। मेथड फर्स्ट जो कि कॉन्सेप्ट मेथड है। अब देखेंगे इसमें पहले कितने प्रतिशत घटाता है, यहाँ 15% घटाता है, तो हम 100 में 15 घटाएंगे कितना हो जाएगा 85%। तो कितना हो जाएगा 85%। 85% को कैसे लिखेंगे, 85/100 लिखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 85/100। पुनः 5% पुनः क्या करता है, कुल खर्च में 5% और घटा देता है। क्या करता है, पहले 15% घटाता है अपने खर्च में, पुनः 5% घटाता है, तो 5 कम करेंगे 100 में कितना हो जाएगा 95%। इसको हम कैसे लिखेंगे, प्रतिशत को यहाँ से हटा के नीचे बटे में क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। इसके बाद क्या करना है, कैंसिल करना है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, कमी होने के बाद कितना कमी हुआ है ये हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा, इतना कम खर्च करने के बाद, इतना कमी करने के बाद हमें कि कितना, हाँ जो 100 रुपये उनके पास है उसमें हम 15% एक बार कमी करेंगे और एक बार 5%, तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ से जो कम खर्च हुआ है वो कटने के बाद हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा। देखिए 100 से 100 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ नहीं काटेंगे क्योंकि बटे में 100 है, तो हम आसानी से इसको भाग दे सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें कितना प्राप्त होगा, 85, 95 को 80, 75 हमें प्राप्त हो जाएगा बटे में 100। 80, 75/100, जब 85 और 95 इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना प्राप्त होगा हमें 80, 75। इसके बाद क्या, एक के बाद कितने जीरो हैं, 2 जीरो, इसलिए यहाँ से गिनती करेंगे 1, 2, 2 संख्या के बाद क्या लगाना है, 0 लगाना है, 7, 5, 1, 2 के बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे। 100 रुपये था उनके पास, अब 100 रुपये पहले खर्च करता था, अब कितना खर्च कर रहा है 80,
80.75 80 रुपये और 75 पैसे यहाँ क्या कर रहा है वो अब खर्च कर रहा है। पहले कितना खर्च करता था, मान ली यहाँ 100 रुपये खर्च करता था, अब कितना खर्च कर रहा है वो 80.75। तो कितना कम किया है पहले से, कितना, तो हम 100 पहले माने थे इसलिए 100 से माइनस कर देंगे। इसको माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ से 19.25। इतना अब वो कम खर्च करता है, हाँ इतना प्रतिशत 19.25% अब कम खर्च करता है पहले से। यदि हम XY फार्मूला में जाएं, तो क्या होता है, x प्लस वाई प्लस XY/100 हो जाता है। यहाँ 15% घटाया जाता है इसलिए हम क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे -15। फिर दूसरा 5% पुनः घटाया जाता है तो इसको भी माइनस में लिखेंगे, क्योंकि दोनों बार क्या हो रहा है, यहाँ कमी हो रहा है इसलिए यहाँ भी माइनस में रहेगा, ये प्लस में रहेगा। इसके बाद क्या करेंगे, x माइनस कितना है 15 तो यहाँ -15 लिखेंगे, इनटू में y कितना है -5 तो यहाँ -5 लिखेंगे, बटे में क्या लिखना है, यहाँ 100 लिखना है। अब देखिए -15 -5 कितना हो जाएगा, माइनस में 20 हो जाएगा, माइनस में 20 प्लस, अब देखेंगे -15 का मल्टीप्लाई -5 में करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 75, जो कि किस में होगा, प्लस में कि माइनस में, हमें किस में प्राप्त होगा, प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, बटे में क्या है यहाँ 100। अब देखिए ये तो हुआ -20 प्लस, देखेंगे एक में कितने जीरो हैं, यहाँ 2 जीरो, इसलिए यहाँ 2 संख्या के बाद इधर से देखना है, 2 संख्या के बाद क्या करना है, दशमलव लगाना है, 7 5 1 2, यहाँ क्या हो जाएगा दशमलव, यहाँ कुछ नहीं है तो 0। अब -20 प्लस 0.75, इसको क्या करेंगे, अब माइनस घटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 20 में ये माइनस करेंगे तो 19.25, लेकिन किस में, प्लस में कि माइनस में हमें प्राप्त होगा, यहाँ माइनस में प्राप्त होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में क्या है माइनस, इसलिए माइनस में प्राप्त होगा। इसका मतलब यह होता है यदि माइनस में है तो कमी होगा और प्लस में है तो वृद्धि होता है। -19.25